चलो करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र का महत्व, व्यक्ति के गौरव का सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर डिग्निटी ऑफ द पर्सन। लोकतंत्र सभी लोगों के लिए आवश्यक गौरव में विश्वास रखता है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति एक समान महत्व और क्षमता रखता है। प्रजातांत्रिक राज्य में सभी नागरिकों को समान आदर दिया जाता है, किसी बिना रंग, जाति, धर्म के भेदभाव के आधार पे। दूसरा पॉइंट आ जाता है सामाजिक न्याय की भावना। सामाजिक न्याय की भावना, ए पैशन फॉर सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय की भावना सामाजिक जागृति को तीव्र करती है, जिसके परिणाम स्वरूप नौजवान, पुरुष व स्त्रियां अच्छी चीज़ों की मांग करना सीख जाते हैं। बांटने के लिए प्रजातंत्र। बांटने के लिए प्रजातंत्र। डेमोक्रेसी फॉर शेयरिंग। डेमोक्रेसी फॉर शेयरिंग। लोकतंत्र के इस विषय के समर्थक मांग करते हैं कि लोकतंत्र को प्रकृति से व्यक्तिगत होना चाहिए। समाज की प्रगति आपसी बंटवारे के उद्देश्य पर आधारित होनी चाहिए। बांटने की भावना का कम होना पूरे समाज के लिए खतरा बन जाता है। चौथा पॉइंट आ जाता है सहनशीलता। टॉलरेंस। सहनशीलता लोकतंत्र का दूसरा भाग है। एक सच्चा प्रजातांत्रिक समाज वह है जहाँ सांस्कृतिक और बौद्धिक विभिन्नता, चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामूहिक, में उसका स्वागत किया जाता है। वहाँ खुले विचारों को स्वीकार किया जाता है। व्यक्ति और समूह में इन विचारों के प्रति सहनशीलता होनी चाहिए। स्वतंत्रता, फ्रीडम। प्रजातंत्र सभी को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस स्वतंत्रता का उद्देश्य एक व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व व्यक्त करने का एक अवसर देना है। एक व्यक्ति को सोचने और स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। छठा पॉइंट आ जाता है समानता। समानता, इक्वलिटी। सभी मनुष्य एक समान पैदा हुए हैं। सभी मनुष्य और स्त्रियां जाति, धर्म, रंग के आधार पर समान हैं। समानता का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता और रुचियों के अनुसार पूर्ण विकास करने के लिए समान अवसर प्रदान करना। देश के प्रति प्रेम। लव फॉर कंट्री। लव फॉर कंट्री। देश के प्रति प्रेम का अर्थ है कि इसकी सांस्कृतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, नीति संबंधी, आदर्श संबंधी उपलब्धियों से लगाव होना चाहिए। परिवर्तन में विश्वास। ये पहले पॉइंट हम कर चुके हैं, लगभग वही हैं सब मिलते हुए, लेकिन पेपर के अंदर आ जाता है भाई नीड एंड इम्पोर्टेंस बताओ, तो आप फिर लिख सकते हो। परिवर्तन में विश्वास। लोकतंत्र का विश्वास करता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और यह प्रतिपल बदलते संसार में पूरा विश्वास रखता है। बहुत सी चीज़ें जीवन में परिवर्तित होती रहती हैं और यह परिवर्तन सकारात्मक दिशा में होता है। और लास्ट आ जाता है धार्मिक विश्वास के अनुसार परिवर्तन। धार्मिक विश्वास के अनुसार परिवर्तन। चेंज थ्रू परसुएशन। परसुएशन। आज का युग गांधीवादी है और दूसरे शब्दों में अहिंसा का कोई स्थान नहीं है।
यानी गांधीवादी भी बोलते हैं और अहिंसा का भी कोई स्थान नहीं बोलते हैं। यह कार्य राष्ट्र की असांप्रदायिक और प्रजातांत्रिक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए ठंडे दिमाग के दृष्टिकोण के साथ आसानी के साथ किया जा सकता है। प्रजातांत्रिक देश में किसी भी व्यक्ति को कोई भी कार्य करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन था हमारा। अब उसके बाद आ जाता है प्रजातंत्र और शिक्षा। नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है प्रजातंत्र और शिक्षा, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। प्रजातंत्र और शिक्षा का संबंध परस्पर है। प्रजातंत्र कई तरीकों से शिक्षा को प्रभावित करता है और शिक्षा प्रजातंत्र को प्रभावित करती है। शिक्षा और प्रजातंत्र जब दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, शिक्षा जितनी अच्छी होएगी प्रजातंत्र उतना मजबूत होएगा, प्रजातंत्र जितना मजबूत होएगा शिक्षा समाज के अंदर उतनी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो अब प्रजातंत्र के अंदर शिक्षा से संबंधित उद्देश्य क्या हैं? इसमें पहला पॉइंट आ जाता है नेतृत्व का विकास। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप, ये पॉइंट आप एक्सप्लेन कर ही लोगे, कोई ज़्यादा बड़ी वो नहीं है इसमें। उसके बाद आता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास। अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास। डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल फीलिंग। डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल फीलिंग। प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की आवश्यकता होती है और कोई भी राष्ट्र एकांत में नहीं रह सकता। ठीक है, जरूरी है ये। उसके बाद आ जाता है प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास। प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास। डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है फिर व्यावसायिक कुशलता का विकास। कुशलता का सुधार या विकास। इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी। कार्य के प्रति दृष्टिकोण में सुधार। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पाठ्यक्रम के बारे में क्या बोलता है ये। यहाँ पे पांचों पॉइंट बना दो या पाठ्यक्रम बना दो, जो मर्जी जैसे मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। पाठ्यक्रम के बारे में क्या कहता है? पाठ्यक्रम विस्तृत होना चाहिए। पाठ्यक्रम के अंदर सब हेडिंग बना देंगे हम। विस्तृत कैसा होना चाहिए? ब्रॉड, बाहर, कक्षा के बाहर और कक्षा के अंदर दोनों प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए पाठ्यक्रम के अंदर, समाज की आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आवश्यकताओं पर आधारित। पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए। और चौथा पॉइंट आप इसमें बना सकते हो एकीकृत। एकीकृत को समझ लो आप इंटीग्रेटेड, यानी उसके अंदर भाषाओं का, व्यावसायिक विषयों का
हमारे जो सामाजिक विज्ञान है, इतिहास है, नागरिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, मनोविज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, भौतिकी विज्ञान है, मैथमेटिक्स है, हर प्रकार का ज्ञान उसमें होना चाहिए, एकीकृत होना चाहिए। 5वां नंबर आ गया। उसके बाद 6ठे नंबर पे आप शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स। ठीक है, टीचिंग मेथड्स में क्या है बताया इन्होंने, इसमें कई प्रकार की प्रगतिशील विधियाँ होती है, जैसे कार्य द्वारा सीखना, करके सीखना या कार्य द्वारा सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। क्रिया विधि, एक्टिविटी मेथड, प्रोजेक्ट योजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड, सेमिनार, ठीक है। तो ये कुछ है। उसके बाद बताया इन्होंने प्रजातंत्र और अनुशासन। अब अनुशासन के बारे में क्या कहता है, एक तो स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। दूसरा आ जाता है प्रजातांत्रिक अनुशासन, प्रजातांत्रिक अनुशासन होता है कि प्रेम, दया, सहयोग, दायित्व और मानवीय संबंध पर आधारित। और सामाजिक अनुशासन, सामाजिक अनुशासन होता है कि हम जब स्कूल में सामूहिक रूप से क्रिया करते हैं, समाज में छात्रों के साथ रहते हैं, तो हमारी जो आदतें हैं वो आदर्श होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रजातंत्र और अध्यापक। अध्यापक के बारे में क्या कहते हैं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अध्यापक एक मित्र है, दार्शनिक है और पथ प्रदर्शक है। संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में उसका महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, इंपॉर्टेंस दी गई है, महत्वपूर्ण स्थान है। अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखा है। प्रत्येक अध्यापक अपने विषय में निपुण और व्यावसायिक रूप से कुशल होता है। शिक्षक अपने व्यवसाय और प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पित होता है और वह छात्रों की योग्यता और क्षमता के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करता है। ठीक है, तो ये प्रजातंत्र। अब फिर उसके बाद है अब इसमें ये तो हमारा आ गया क्वेश्चन। अब इसमें आ गया प्रजातंत्र शिक्षा के साधन के रूप में, एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी, वेज एंड मीन्स। साधन व उपाय, कैसे स्वतंत्रता के पश्चात हमें प्रजातंत्र के रूप में उभारना और हमारे देश को प्रजातांत्रिक जीवन की ज्योति सदैव जलाए रखने का प्रयत्न करना है। निम्न कुछ उपाय हैं जिसके जरिए हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। कुछ उपाय हैं जिसके जरिए हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। कार्य में सहयोग करके, किसी एक का कार्य नहीं है, सभी का कार्य में सहयोग करके। वर्क इन कोलैबोरेशन, ठीक है। पाठ्यक्रम में परिवर्तन करके, पाठ्यक्रम में परिवर्तन, चेंज इन करिकुलम। पाठ्यपुस्तकों की दोहराई, पाठ्यपुस्तकों की दोहराई, रिवीजन ऑफ टेक्स्ट बुक्स। रिवीजन ऑफ टेक्स्ट बुक्स। कार्य अनुभव द्वारा, कार्य अनुभव, वर्क एक्सपीरियंस। हस्त केंद्रित शिक्षा,
चाइल्ड नहीं क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन, सामूहिक भावना का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग फॉर टीम वर्क, नेतृत्व का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप, ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप। और लास्ट पॉइंट आता है बच्चों इस क्वेश्चन का, मानवीय संबंधों का प्रशिक्षण, मानवीय संबंधों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग फॉर ह्यूमन रिलेशनशिप। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इसको अच्छी तरीके से करना है। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना। ओके, थैंक यू।